अरे एनीबडी यार। ए जी मैडम। जी मैडम, आप इस साथी हो अपने। ठीक है। बाहर के लोग करते ही नहीं है। हम्म। ठीक है। 1 मिनट और वेट करते हैं बस, तो चालू करते हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, अभी तक जितनी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है ना, सबसे बढ़िया क्या लगा? हाँ। क्या हाँ, ये बहुत मजा आया इसको सर पढ़ने में। फेसबुक। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मलिक साहब। सर सर मुझे भी फेसबुक। मेटा मेटा एड्स पढ़ने में फेसबुक बड़ा पे सर। मजा आया था। हाँ सर, फेसबुक ऐसा क्यों? और गूगल एड्स का सर्च वाला भी शायद। यस, मुझे भी सर्च वाला। सर ऐसा क्यों? फेसबुक का जो इंटरफेस है ना सर, जो उसका मतलब इंटरफेस ही कहेंगे, वो बहुत आसान है समझना। अगर अच्छे से समझा दिया जाए जैसे आपने समझाया, तो बहुत आसान था हमारे लिए समझना सर। ये टिपिकल हाँ सा सर। है सर कुछ। मतलब एट द एंड कॉम्प्लीमेंट तो मेरे को ही जाता है ना। जी ऑब्वियसली सर। सर, ऑब्वियसली यस सर। 100%, 100% सर। ऑब्वियसली सर। हाँ, तो इनडायरेक्टली मैंने अपनी तारीफ ही बुलवाई। ठीक है। नहीं देखो, गूगल एड्स या फिर जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं एड्स के, अभी हॉटस्टार का भी देखेंगे हम लोग थर्ड पार्टी में, है ना। बट वो बैन, बस बैन ना हुआ वो मेरा अकाउंट। तो गूगल एड्स का थोड़ा सा इंटरफेस क्या है ना, यूज टू लाइक होना पड़ता है हमको, है ना। बस बाकी जैसे आप थोड़ा समय बिताओगे तो ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट ये थोड़ा सा अपने को यूज टू होना पड़ता है, क्योंकि फेसबुक की टर्म्स तो क्या है ना, हम थोड़ा बहुत पहले से जानते ही हैं। बट गूगल की टर्म्स को हम थोड़ा सा नहीं जानते हैं, ऐसा। तो इसलिए थोड़ा सा फर्क आ जाता है। मैंने गूगल एड्स पहले सीखा था, फिर जाकर लाइक मेटा पे आया था। मज़ा दोनों में आता है। गूगल का तो ऑफर था एज अ पीपीसी मैनेजर। पता ही कि नहीं हाँ पता सर, आप मुझे लोगों को? पता है सर आपकी स्टोरी सर। पता है। हाँ हेलो। सर, अब आपने बताया था। हम्म। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ, आ रही है आवाज़। मुझे बताया था सर। बस यही चीज़ थी, मगर फिर गए नहीं। हाँ सर। अच्छा, वो किसी को पता है पैकेज का कितना कितना हाँ क्या सर, था? 70 लाख। 70 लाख। नहीं, गलत है। हाँ सर, मुझे तो यही बताया था सर, ईयरली पैकेज था 70 लाख का। हम्म, किसी को नहीं पता। नहीं सर, फिर नहीं पता सर। अरे यार, चलो। 140 लाख। 140 लाख। ऐसा। जावेद भाई, ये रहा। डॉलर। हाँ, गुड। ये आखिरी में एक सेंटेंस अच्छा लगाया। 1,40,000 USD ये था। हल्ला नहीं। म्यूट करो, म्यूट करो। किसकी आवाज आ रही है? आपको दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। सर फिर क्या दिक्कत हो गई थी आपको गूगल से? कोई नहीं मैम, हमको करना ही नहीं था। हाँ, ये दिख रहा है सभी को? हेलो। हाँ सर, दिख रहा सर है। जय जय, इन्होंने पूरा टर्म्स एंड कंडीशन जमाने भर का सब लिखा हुआ है। आप तो मेन चीज देखो। दिस इज द प्रोफाइल। सीनियर पीसी मैनेजर अपने यहीं था, अपने गुरुग्राम में, हरियाणा। मतलब अपने भारत का ही था। हम्म। 23 मार्च से लाइक ज्वाइनिंग थी, राइट। और दिस इज द एनुअल लाइक पैकेज 1,40,000 USD, ऑलमोस्ट 1 CR। बाकी इनके कुछ बोनस बोनस ये वो। टाइमिंग इनका बहुत बढ़िया था, सुबह 9 से शाम के 4 बजे तक। वर्किंग वर्किंग डेज थे ओनली 4 डेज, मंडे टू थर्सडे, सर, बस। मैं आसपास ही था सर, मतलब 1 CR के। 1 CR में अगर 1 लाख भी कम होता है ना, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। हाँ, ठीक है। सो जी ये सर। ये भी आप मजे की बात देखो, आप इसको क्या बोलेंगे, किस्मत बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। 23 मार्च 2020 का था, ठीक है। 22 या 21 मार्च से लॉकडाउन लगा था। करोना करोना करोना। ठीक है, मगर सर लॉकडाउन नहीं आपका रीजन था। डिसीजन बहुत अच्छा था सर। नहीं नहीं, बहुत सही था। बहुत सही था सर, मैं खुद मानता हूँ सर। करिए, शेयर करिए स्क्रीन, करते हैं स्टार्ट। एक ये था, फिर बाद में, इसके बाद में अभी लेटेस्ट ही दिया था शायद लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर ही दिया था। अमीरी करके ब्रांड था, उसका भी दिया था। क्लोथिंग का था, जैसे लाइक गुशी हो गया, ठीक है, आपका LV हो गया, है ना। जो लाइक महंगे ब्रांड्स हैं,
अमीरी एक यूएसए का ब्रांड है, वो अभी इंडिया में लॉन्च हो चुका है, अभी बैंगलोर उनका हेड ऑफिस है। तो उसका भी ऑफर था एज डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्टर। तो नहीं गए। 6 6 महीने कौन करेगा? 6 महीने इधर रहो फिर 6 महीने यूएस जाओ, कौन करे, मुझे सर जाने। कोई बात नहीं सर, आप 3 महीने बाद सर है ना हमारा रेफरेंस दे देना सर उनको। हम्म। उसके लिए एक्सपीरियंस लगेगा ना, पहले ठीक है एक्सपीरियंस ठीक है गेन सर, करना आप पड़ेगा। आपसे सीख जाएंगे सर, अच्छा खासा। देखिए ये सर्च कैंपेन हुआ, ठीक है, वीडियो कैंपेन हुआ, डिमांड जेन हुआ, स्मार्ट हुआ, डिस्प्ले हुआ, शॉपिंग हुआ, ठीक है। अभी इंडिया में ये होटल वाला अवेलेबल नहीं है, ठीक। जैसे हिंट दे रहा हूँ बस, जैसे शॉपिंग कैंपेन देखते हैं उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, जीएमसी अकाउंट की, है ना, गूगल मर्चेंट सेंटर, राइट। ऐसे ही होटल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, गूगल होटल सेंटर। अगर इंडिया में आपको इसकी ऐड चलानी है तो आपके पास होटल की सारी डिटेल्स होनी चाहिए, मतलब उसमें जो भी लाइसेंसिंग लगती है, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो सबसे पहले आप गूगल में जाके वो फॉर्म को सबमिशन मारोगे, ठीक है, तो फिर जाकर वो कंफर्मेशन देगा गूगल। फिर अपना लाइक होटल सेंटर पे जाके अकाउंट बनाओगे और वहाँ पर अपने रूम्स की कितने रूम्स हैं, किस टाइप की रूम्स, मतलब जैसे जीएमसी में हम प्रोडक्ट की डिटेल डालते हैं वैसे ही यहाँ पर होटल की डिटेल डालेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। फिर हाँ, ये जो ऐप है ये ऐप कैंपेन ओनली फॉर मोबाइल डिवाइसेस होता है, जो प्ले स्टोर पे चलता है और थर्ड पार्टी पे चलता है ना। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर खोलोगे तो वहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करोगे या ओपन भी करोगे तो वहाँ पर आपको स्पॉन्सर्ड में 2 3 एप्लीकेशन की ऐड दिखती है ना। तो वो एप्लीकेशन होता है, इसके लिए हमारे पास ऐप होना नीडेड है, और ये ओनली फॉर मोबाइल डिवाइसेस के लिए बना है, ठीक। अब आता है हमारा परफॉर्मेंस मैक्स, ठीक है। परफॉर्मेंस मैक्स की देखो खासियत केवल एक चीज़ की है बस, कि ये इसके प्लेटफॉर्म को भी यूज करता है जहां पर ऐड दिखाता है, इसके भी करेगा, इसके भी करेगा, इसके भी करेगा, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, सबके, है ना। इसमें केवल एक चीज की खासियत है, ये सारे प्लेटफॉर्म सारे प्लेसमेंट्स पे अपना एडवर्टीजमेंट दिखाता है, ठीक है। और ये पूरा की पूरा ये वाला परफॉर्मेंस मैक्स और एक ये डिमांड जैन, ये दोनों कैंपेन भाई बहन है, ठीक है। अब बड़ा वाला ये है, छोटा वाला ये है, ठीक। आपको अब जो बनाना है बना दो, है ना, क्योंकि जो इसके अंदर एक्टिविटीज है वो इसके अंदर भी है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें लिमिटेड प्लेसमेंट्स है और इसमें मल्टीपल प्लेसमेंट्स हैं। दोनों में डिफरेंस केवल एक ही चीज का है, ठीक है। अब समझते हैं क्या है, आइए परफॉर्मेंस मैक्स पर क्लिक करो मैम। तो परफॉर्मेंस मैक्स और ये डिमांड जन, अगेन मैं बोल रहा हूँ, इनके लिए आपको कन्वर्जन सेटअप करना बहुत जरूरी है। अगर कन्वर्जन सेटअप नहीं होगा तो दोनों कैंपेन को आप रन नहीं कर सकते हो, ठीक है, दोनों कैंपेन को आप रन नहीं कर सकते हो, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, है ना। आइए कंटिन्यू करिएगा। कंटिन्यू। बिडिंग बिडिंग पे आ जाओ मैम, क्लिक करो। ये रिलेट विद थोड़ा सा हल्का सा सर्च वाले से आप रिलेट करिएगा बस। अब देखो बिडिंग में यहाँ पर आपको 2 ही टाइप की बिडिंग्स मिलती है, ठीक है, आपके सामने ही है। पहला कन्वर्जन, दूसरा कन्वर्जन वैल्यू, है ना। कन्वर्जन इन द सेंस लाइक जो भी आपने बजट लिया है उस बजट में आपको मैक्सिमम कन्वर्जन ला के देगा, ठीक। और कन्वर्जन वैल्यू का मतलब क्या हो गया, कि आपका जो भी बजट है उस बजट में आपको वो लाइक परसेंटेज बेसिस पे जो भी आप डालोगे कि लाइक आपको 30% 40% का आरओएस चाहिए, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, वो आपको लाके देने की कोशिश करेगा, ठीक। अब यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, ठीक है। मेरे को विकास भाई आप बताओ, लाइक कन्वर्जन का मीनिंग आप कैसे डिफाइन करोगे, मतलब कन्वर्जन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? विकास सोनी। मैं ना आखिरी बार नाम लूंगा, ठीक है, अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है, हाँ या नाम है, यहाँ से मैं रिमूव मार दूंगा। हेलो सर। हाँ जी, हेलो, ठीक है, आप ये बताइए कन्वर्जन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? कोशिश करो, गलती बता दो, कोई बात नहीं, ट्राई तो करो। जी सर। हाँ हाँ, आ गया, गले तक आ गई है, आ गई है, बस बोलो। सर जो यूजर के द्वारा मतलब कुछ भी मतलब जैसे परचेजिंग चाहे जो भी हुआ हो। ठीक है, तो सही बोल रहे हो, उसको थोड़ा सा और रिकरेक्ट कर दो, बस सही बोल रहे हो, गलत नहीं है। चलो वेल ट्राई। अंसारी साहब आप बताइएगा। सर जब यूजर कोई एक्शन लेता है किसी ऐड पे या फिर डिस्प्ले नेटवर्क को व्यू करता है तो वो कन्वर्जन में काउंट होता है। ठीक है, बढ़िया, ओके। फिर इसके बाद निखिल जी आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, हेलो। कन्वर्जन का मतलब पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ सर, जब तक यूजर हमारे वेबसाइट पे या हमारे लिंक पे आता है और वहाँ से सर हमारा जो प्रोडक्ट है उसको परचेज करते जो पे कर दिया, तो वो 100% हमारा कन्वर्जन हो गया। जो क्लाइंट है वो हमारा ये ये बन गया, मेंबर बन गया, हमारा ठीक है, ठीक है, member बन समझ गया। सुमित जी आप बताइए। जी सर, कन्वर्जन में ये डिपेंड होता है रिजल्ट जो भी हमें चाहिए होगा उसके ऊपर। मलिक साहब। सर जो हमारा गोल है
कैंपेन का। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। ठीक है, जो भी आपका गोल होता है, ठीक, कभी भी आप कन्वर्जन को ऐसे, मैंने मैंने पहले भी कहा था, ये आपसे इंटरव्यू में कोई भी उठा के पूछ लेगा। ठीक, आप उनको ये ना कहे कि वेबसाइट पे ले जाना, है ना, वेबसाइट पे ले जाकर कोई एक्टिविटी करना नहीं। आपका मेन गोल क्या है? ठीक है, आपका प्रोडक्ट बेचना है, आपको यूजर को वेबसाइट पे ले जाना है, आपको यूजर से फॉर्म भरवाना है। जो भी आपका गोल है वही आपका कन्वर्जन कहलाता है, मत भूलिए, फंस जाओगे नहीं तो। ठीक है, फिर उसके नीचे आपको कस्टमर एक्विजिशन दिख रहा है। ठीक है, अभी जो आप देख रहे हो ना, है ना, ये अभी ये किसी न किसी के सर्च कैंपेन के अंदर भी आया होगा। ठीक है, जो ये ऑप्शन आप देख रहे हो कस्टमर एक्विजिशन वाला, ये वाला ऑप्शन, ये किसी न किसी के सर्च कैंपेन में भी आया होगा, है ना, अपडेट्स है, राइट। अब ये किस चीज के लिए होता है? मगर इसके लिए क्या है ना, आपको अगर ये यूज करना है तो आपके पास मिनिमम 1,000 कन्वर्जन होने चाहिए। ठीक है, मतलब 1,000 आपके कन्वर्जन का डेटा आपके पास होना चाहिए, तो ही जाकर ये आपका वैल्यूबल काम आता है, अदरवाइज नहीं होता है, ये काम नहीं आता है। ठीक है, जैसे क्लिक करना, मैम इस पर क्लिक करो। देखो यहाँ पर आपको वही एरर बता, अरे सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पर ये आपको वही एरर बता रहा है। ठीक है, क्या लिखा है? दिस कैंपेन विल नॉट रन। ठीक है, क्यों रन नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आपको बोल रहा है दिस फिक्स द कैंपेन, टू फिक्स दिस कैंपेन लाइक यू कैन आइदर इंक्लूड एन ऑडियंस सेगमेंट एट लीस्ट 1,000 एक्टिव मेंबर्स। ठीक है, 1,000 आपके पास एक्टिव मेंबर्स, एक्टिव कन्वर्जन आपके होने चाहिए, राइट। तो ही जाकर आप यहाँ पर इस कस्टमर एक्विजिशन ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है ये तो आपने देख लिया कि इसको यूज लाइक कब कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर आप कस्टमर एक्विजिशन वाला फंडा यूज करते हो, ठीक है, तो गूगल अपने एंड से कोशिश करता है अकॉर्डिंग टू जो एग्जिस्टिंग आपके पास डेटा है 1,000 का, उसके बेसिस पर वो नए कस्टमर को एडवर्टीजमेंट दिखाता है और उसको कन्वर्ट कराता है। ठीक है, मतलब जो आपके पास 1,000 का एग्जिस्टिंग डेटा है, जो 1,000 का या फिर उससे ज्यादा जो एग्जिस्टिंग डेटा आपके पास है, ठीक है, वैसी और ऑडियंस को वो अपनी तरफ से एडवर्टीजमेंट दिखाता है। ठीक है, वहां से वो कन्वर्जन लाने की कोशिश करता है, मतलब नए यूजर, नए कस्टमर, नई ऑडियंस को एक्वायर करता है अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, मतलब यूजिंग ऑफ दिस ऑप्शन। ठीक है, बस शर्त वो ये कि आपके पास मिनिमम इतना डेटा होना चाहिए। ठीक है, 1K का, राइट। आइए मैम नेक्स्ट करिएगा। लोकेशन एज यूजुअल सेम, जैसा लाइक सभी कैंपेन में टारगेट होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फिर लैंग्वेज भी एज यूजुअल सेम, रुकना आप, एजुअल में यहाँ पर, सॉरी लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने मैंने क्या बताया था, कौन सी लैंग्वेज आपको टारगेट करना है? ऑल लैंग्वेज, वेरी गुड। ठीक है, कभी भी यहाँ पर आप ऑल लैंग्वेज, मैम ऑल लैंग्वेज आएगा सभी, हाँ, बस छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर कभी भी आप कोई भी कैंपेन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गो फॉर सर्च कैंपेन देन लाइक वी नीड टू यूज दिस ऑप्शन, नहीं। आप इंडिविजुअली आप स्पेसिफिक कोई भी कैंपेन इन फ्यूचर रन कर रहे हैं, लैंग्वेज में ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको यहाँ पर ऑल लैंग्वेज ही लेना, क्योंकि उस लोकेशन जो भी आप, जैसे बॉम्बे टारगेट करा, मुंबई आपने टारगेट करा, मुंबई है ना, तो वहां पर हो सकता है कि लाइक बहुत मल्टीपल लोकेशन से लोग वहां पर आए हों, है ना, उन्होंने अपनी जो लाइक सर्च वाली लैंग्वेज है वो उन्होंने अपनी भाषा में, लोकल भाषा में करा हो, राइट, तो वो भी अपनी एक ऑडियंस हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप ऑल लैंग्वेज लेंगे तो गूगल अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर लेगा अपनी ऐड, जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा कॉस्ट पे इफेक्ट आ जाता है, मतलब कम हो जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका ऑटोमेटिकली क्रिएटेड असेट्स, क्लिक करिएगा। आप देखो क्रिएटेड असेट्स मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि लाइक ये इस ऑप्शन से आपको क्या मिलेगा? ठीक है, इस ऑप्शन से ये मिलेगा, केवल आपको आपके यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल डालना होता है बस। ठीक है, आपने इसको बताया, ये आपने यहाँ पर यूआरएल डाला, ठीक है, तो ये भाई साहब यहाँ पर ऑटोमेटिकली लाइक सब चीजें डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कौन से यूजर को, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने wsqtech.com डाला, समझना। ठीक है, अब कोई भी यूजर वहां पर डिजिटल मार्केटिंग का सर्च कर रहा है तो उस यूजर को वो डिजिटल मार्केटिंग वाली यूआरएल पे भेजेगा डायरेक्ट। ठीक है, कोई बंदा वहां पर इथिकल हैकिंग के बारे में सर्च कर रहा है तो उसको इथिकल हैकिंग के लाइक यूआरएल पे भेजेगा। मतलब यहाँ पर केवल आपको आपकी वेबसाइट का होम पेज का यूआरएल डालना है, ठीक है, जिसके बेसिस पे जो भी यूजर वहां पर कीवर्ड सर्च कर रहा है उस बंदे को ऑटोमेटिकली उसी की यूआरएल पे भेजेगा। मतलब ये यूजर के बिहाफ में आपके यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर लेगा। ठीक है, और लाइक इसको हमको यूज करना चाहिए क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, और आपको अगर इसमें कोई एक्सक्लूड करना है तो यहाँ से अपनी यूआरएल को एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई आपकी वेबसाइट में कोई पेज नहीं चल रहा है ना, तो आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक, फिर मोर सेटिंग पे आइए। मोर सेटिंग पे ऐड स्केड्यूल सेम, ठीक है, आपका स्टार्ट डेट एंड डेट भी सेम, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, ठीक है, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, इसको इसी को हम कहते हैं यूआरएल पैरामीटर। ठीक है, ये क्लिक करना है इस पे, ये आपका होता है ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, इसके मल्टीपल नाम भी है ना, जैसे यहाँ पर आपको कैंपेन यूआरएल ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम यूआरएल पैरामीटर भी कहते हैं, यूटीएम सोर्स भी कहते हैं। ठीक है, फिर ट्रैकिंग टेम्पलेट जो आपका नाम दिख रहा है, ट्रैकिंग टेम्पलेट भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसको हम कहते हैं। ठीक, कंसर्न क्या है? कंसर्न यहाँ पर ये होता है कि लाइक इसको पहली चीज तो एक और चीज बता दो जो मैंने पहले बताई है, इस ऑप्शन को आप यूज करो या फिर
नहीं करो, नॉट यूज लिख रहा हूँ, यूज करो या ना करो, आपके कैंपेन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। आप अगर आप ये सोचते हो कि सर मैंने इसको यूज करा तो मेरा कैंपेन बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने इसको यूज नहीं करा तो मेरा कैंपेन बहुत बेकार जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसका कैंपेन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक ना, उसकी रैंकिंग में पड़ता है ना रिजल्ट में पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है। ये केवल ट्रैकिंग के लिए होता है इन टर्म्स ऑफ चीजें थोड़ी सी और आपको क्लियर हो जाती है। जैसे इसका अपना एक फॉर्मेट होता है और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, एक पैरामीटर नहीं बहुत सारे। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर अरे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपको एक लिंक दिखा रहा है। ठीक है। अब इससे आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पर ये ट्रैकिंग टेम्पलेट, ठीक है, ये जो यूआरएल दिख रहा है यहाँ पर ये आपकी वेबसाइट हो जाएगी। राइट। वेबसाइट के बाद ये आपका फॉर्मेट होता है, ये जो आप देख रहे हो ना ये आपका फॉर्मेट होता है किसी भी चीज को लिखने का, है ना। यूआरएल इज टू जैसे URL, फिर इज टू, फिर ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट, फिर यहाँ पर रहेगा LP यूआरएल। LP यूआरएल मतलब क्या हो गया, लैंडिंग पेज यूआरएल, है ना। मतलब आपको लिखना है ऐसे, ये LP यूआरएल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, फिर यहाँ पर एंड, फिर आईडी, फिर जो भी आपको एक्स्ट्रा फिर ब्रैकेट में लिखना लिख सकते हो। अब ये पैरामीटर्स क्या है, कितने टाइप से है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको इन्फिनिटी मतलब लाइक बहुत ये याद भी नहीं कर सकते हम। ठीक है। आपको वो बाय डिफॉल्ट पढ़ के ही करना पड़ेगा, है ना। आइए देखो बताता हूँ, लर्न मोर पे क्लिक करो, मतलब राइट क्लिक करके नए टैब पे खोलो मैम। अरे सॉरी, दिस पेज कैन नॉट बी फाउंड। ओहो देखो, गूगल से मिस्टेक हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप लिखो सर्च ऑन गूगल, ये यहाँ इस पे जाओ। ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए यूआरएल पैरामीटर लिस्ट, हाँ इन गूगल एड्स, हाँ एंटर कर दो। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर LP URL+2, ठीक है, फाइनल यूआरएल लाइक कैप ट्वाइस, है ना, इन सबके मीनिंग होते हैं ऐसे। ठीक है। ये इसको जो सेटअप वाला लिखा है ना, इसको राइट क्लिक करके नेटअप पे खोलो मैम, पहला यूआरएल को। सपोर्ट डॉट नहीं नहीं, support.google.com, ये गूगल हेल्प लिखा है ना, इस पे राइट क्लिक करके नेटअप पे खोलो। नीचे आइएगा। अब देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो LP URL लैंडिंग पेज यूआरएल, फिर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर देखिए मैच टाइप, है ना। मैच टाइप ये फॉर्मेट है पूरा लिखने का। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर आपका वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है। फिर वेबसाइट के बाद अगेन वही क्वेश्चन मार्क, जो फॉर्मेट है उसका क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर यहाँ पर वही बड़े ब्रैकेट में आपका LP URL। ठीक है। फिर यहाँ पर आपका एक क्लोज होगा, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पर आएगा आपका मेन। जैसे मैच टाइप, मैच टाइप मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कीवर्ड के मैच टाइप जो होते हैं, है ना, ब्रॉड मैच, फ्रीज मैच और एग्जैक्ट मैच। ठीक है, उसी को हम कहते हैं मैच टाइप। ठीक। यहाँ पर आप क्या बता रहे हो, उसको मैच टाइप ट्रैक करने के लिए। ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर मैच टाइप लिखा इज टू मैच टाइप, ठीक है, यहाँ पर ये खत्म हो गया, बराबर। अब गूगल क्या ट्रैक करेगा, गूगल ये ट्रैक करेगा कि आपको किस मैच टाइप से रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है। आपको ब्रॉड मैच से मिल रहा है, आपको एग्जैक्ट मिल रहा है, आपको फ्रेज से मिल रहा है, तो वो आपको यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डेटा के फॉर्मेट में बता देगा, लाइक आपको इस मैच टाइप से आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक। फिर उसी के आगे आपको और दूसरी कंडीशन लगानी है, लगा सकते हो। कंडीशन लगाने के लिए अगेन एंड का यहाँ पर आपने यूज करा। फिर यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए क्या बोल रहा है, डिवाइस। ठीक है। किस डिवाइस से सबसे ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, किस डिवाइस से सबसे ज्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं, मतलब वो डिवाइस बेसिस पे आपको बता देगा कि मोबाइल से है, टैबलेट से है, लाइक PC से है, लैपटॉप से, किस चीज से है ना, वो डिवाइस यहाँ पर आपको बता देगा। ठीक। अब ऐसे ही आगे एंड लगा के, ठीक है, यहाँ पर आपने एंड लगाया, फिर आप कोई दूसरा टारगेट कर लोगे, फिर आपने एंड लगाया, फिर उसको दूसरा टारगेट कर लोगे। ठीक है। ऐसे करके आप लाइक अनलिमिटेड अपने हिसाब से आप जिसको ट्रैकिंग करनी है और जिसकी ट्रैकिंग करनी है आप कर सकते हैं। ठीक। मगर मगर जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक मैच टाइप है, ये एक डिवाइस है, तो ऐसे बहुत सारे, इसी को हम कहते हैं पैरामीटर। ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर लाइक पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। ठीक है। अभी वही दिखाता हूँ मैं कौन कौन से हैं। मैं बाजू वाले टैब पे आओ। हाँ नीचे आना, हाँ नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, लिस्ट, ये इसको खोलना, ये वाला। हाँ लिस्ट ऑफ, राइट क्लिक करके खोलो, देखो क्या बड़ा नटखट हो। नीचे आइएगा। हाँ बस 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 बस, देखिए यहाँ पर ये पैरामीटर्स में लिस्ट आ गई। ठीक है। कैंपेन आईडी देखो, भी ब्रैकेट में लिखे है ना, कैंपेन आईडी, उसका फिर मतलब लिखा हुआ है, एड ग्रुप आईडी, ठीक है, फीड लाइक आइटम आईडी, एक्सटेंशन आईडी, टारगेट आईडी, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ। ठीक है। एक नहीं, बहुत सारी। अब आपको बस ये पता होना चाहिए, वो पता कैसे होगा, पढ़ोगे आप तब होगा। ठीक है, कि आप किस बेसिस पे किसको ट्रैक करना चाहते हैं, बस। बात समझ आई। और एक नहीं, अल्टीमेट ये कभी याद नहीं हो सकती है, ये बता दूं मैं। ठीक है। आप सोचो कि मैं याद कर लूं, मैं सोचू कि मैं याद कर लूं, नहीं। आपको केवल इसका एक जो फॉर्मेट होता है ना लिखने का, बस वो पता होना चाहिए, जो एग्जाम्पल में आपको दिख रहा था वो, बस, और कुछ भी नहीं। बात समझ आई। तो ट्रैक सारी लैंडिंग पेज पे हो रही है क्या? सब 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 उसी पे होगा मैम, और किस पे होगा। एट द एंड डेस्टिनेशन क्या होता है हमारा, यूआरएल ही होगा ना। अच्छा, ओके सर। ठीक है। और उसके अलावा और क्या डालेंगे, आप देखो ना, किसी भी एड कॉपी में आप जाइए, आप जब यूट्यूब की एड कॉपी बनाते हो, सर्च की बनाते हो, डिस्प्ले की बनाते हो, किसी भी कैंपेन की अगर आप एड कॉपी बनाते हो, तो एट द एंड डेस्टिनेशन क्या होता है। गॉट इट सर। ठीक है। तो उसी के बेसिस पे करेगा ये। ठीक है। सभी में आप देखोगे, सभी में आपको यूआरएल वर्ड मिल ही जाएगा। ठीक है। और यूआरएल मतलब हमारा वेबसाइट, हमारा लैंडिंग पेज। ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस है ना, ये लाइक आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। याद कभी नहीं होंगी। जैसे ये मैच टाइप देखो लिखा है यहाँ पर, जस्ट मैंने अभी आपको वही बताया था, ये मैच टाइप यहाँ पर लिखा है, ये डिवाइस लिखा है। ठीक है। वही बता रहा है यहाँ पर, टैबलेट से है, कंप्यूटर से है, मोबाइल से है, और मैच टाइप मतलब वही आपको ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, फ्रीज मैच, है ना। तो कंसर्न बस यही है यहाँ पर। ठीक है। आइए उस पर आइएगा अपने एड्स पे। हम्म,
देन इसके बाद ये जो नीचे आप देख रहे हो फाइनल यूआरएल सफिक्स, ठीक है। देखो अब मेरे से आप पूछेंगे तो मैं इसको इतना लाइक नहीं मानता हूँ। मेरे लिए अगर यूजफुल है तो वो ऊपर वाला है ट्रैकिंग टेम्पलेट, ठीक है। अगर आपको ये फाइनल यूआरएल सफिक्स यूज करना है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको एग्जांपल में देखो क्या लिखा है, पैरामीटर 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1 एंड पैरामीटर 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2। ठीक, आपने यहाँ पर इसको बता दिया कि लाइक आपके लिए प्रायोरिटी कौन सी है ना। पैरामीटर 1 फॉर एग्जांपल आपने डाल दिया यहाँ पर मैच टाइप, फॉर्मेट सीधा सा रहेगा मैच टाइप, फिर 1 लिखा इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू आपने क्या दी, फॉर एग्जांपल आपने दी थी यहाँ पर लाइक एग्जैक्ट मैच का दिया आपने, ठीक है, एग्जैक्ट मैच 1, राइट। फिर आपने एंड लगाया। पैरामीटर 2 किसको दिया आपने, दिया फॉर एग्जांपल मान लीजिए एड ग्रुप को दे दिया, ठीक है। एड ग्रुप आईडी है ना, एड ग्रुप आईडी इज इक्वल टू सॉरी एड ग्रुप आईडी 2 इज इक्वल टू, फिर वहां पर आपने दिया सेकंड एड ग्रुप आईडी, फिर जो वैल्यू केस में फिर उसको वहां पर वैल्यू रख दी 2, ठीक है। फिर आपको तीसरा लगाना है तो एंड का साइन लगाया, फिर तीसरा किस पे लगाना है, फॉर एग्जांपल आपको एक्सटेंशन में लगाना है, ठीक है। तो एक्सटेंशन फिर 3 इज इक्वल टू वैल्यू करके जो भी जिस भी आप एक्सटेंशन में लगा रहे हो, साइटलिंग साइटलिंग एक्सटेंशन 3 करके, ऐसे करके आप यूआरएल सफिक्स सेटअप कर सकते हो, ठीक है। मगर ये लाइक वर्थफुल नहीं है, ठीक है, 100% वर्थफुल नहीं है, ठीक। हमारे लिए जो मायने करता है, अगर करता भी है तो ट्रैकिंग टेम्पलेट। और यहाँ पर अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर लाइक ये यूज करना चाहिए, मतलब आप यूज करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। देखो ये ऑर्गेनिक टर्म में आप यूज करो। जब आप एसईओ पढ़ने जाओगे, एसईओ में जब गूगल एनालिटिक्स पढ़ोगे, ये वर्ड को ध्यान से आप सुन लीजिएगा। जब भी आप वो गूगल एनालिटिक्स पढ़ेंगे ना एसईओ में, तो ये टर्म पूछेगा जो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। वहां पर आप इवेंट्स क्रिएट करोगे, क्या करोगे, इवेंट क्रिएट करोगे। जब इवेंट क्रिएट करते हैं तो वहां पर ट्रैकिंग हमको लगती है, ठीक है। क्यों लगती है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक यूजर आएगा, ठीक है, वो आपके एनालिटिक्स में जाएगा, वहां से उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल 18 से लेकर 24 का जितना भी डेटा आया है उसको हमने अलग करा, ठीक है। इस तरीके से हम वहां पर डेटा को सब अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो वहां पर इवेंट ट्रैकिंग काम आती है, वहां पर ये आपको बढ़िया तरीके से यूज में आएगा, ठीक है। फिर आइए मोड सेटिंग पे आइए, पेज फीड क्लिक करिएगा। हम्म, अब देखो अगेन, ठीक है, ये किस चीज के बारे में बोल रहा है, यू डोंट हैव अ पेज फीड, यू कैन ऐड पेज फीड इन अ बिजनेस डेटा, ठीक है। अब बिजनेस डेटा डेटा की बात करें तो कहाँ पर है, ठीक है, आइए ऊपर टूल्स एंड सेटिंग पे आइए। देखो सेटअप में दिख रहा है पहला ऑप्शन बिजनेस डेटा, ठीक है। राइट क्लिक करके नए टैब पे ओपन करें। अभिषेक भाई टाइम क्या हो रहा है? 8 बजे 6 मिनट सर। कहाँ थे? ये चलो प्रीवियस क्लास मेरी छुट्टी हुई थी ना सर, उसको ही कर रहा था मैं। ये कैसी बात हुई, तो कर लिया आपने? हाँ भी सर, एक क्लास मैंने किया, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, बस इसलिए मैं आगे ताकि पूछ लूँ आपसे। अच्छा, और आपको लगता है मैं बता दूंगा? और वही सर, प्रीवियस क्लास मेरा छूटा हुआ था, यहाँ पे इतना समझ में आता भी नहीं है सर अभी जो क्लास में तो। अभी 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 आके भी क्या कर लेंगे आप? तो आप डायरेक्टली एंड टाइम में आते, मतलब ये तो लॉजिक बैठा ही नहीं। गुरु से गुरुबाजी नहीं करना। प्लस पे क्लिक करो मैम। हम्म, देखिए ये जो आपका लाइक फीड होता है, इसे पेज फीड पे क्लिक करना। आपको हिंट दे रहा हूँ मैं। हाँ, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप डिफाइन करते हो कि लाइक आप किस वेबसाइट, ठीक है, या लाइक किन वेब पेजेस को आप टारगेट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ एड्स, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपने नाम डाल दिया, कैटेगरी हो गई, यहाँ पर हम कैटेगरी को टारगेट करते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने डाल दिया लाइक बिजनेस कैटेगरी लिख दिया फॉर एग्जाम्पल के टर्म्स में, या एजुकेशन लिख दिया, ठीक है, लिखिए लिखिए मैम। सिलेक्ट सोर्स। अब यहाँ पर लाइक हम यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे, ठीक है, या फिर जो गूगल शीट का डेटा है, जो गूगल शीट बनाएंगे वहां से हम करेंगे, ठीक है, या कोई यूआरएल डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, मतलब अपलोड करना पड़ता है ना, तो वो चीज। जैसे यहाँ पर अपलोड फाइल, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ, फॉर्मेट कौन सी है, वो जो ऊपर आप देख रहे हो पेज फीड डेटा टेम्पलेट लिखा है जो, है ना। हाँ, क्लिक करो, इसको डाउनलोड करो। जैसे हम लोगों ने कस्टमर लिस्ट का देखा था ना, लाइक वहां पर एक फॉर्मेट होता है ईमेल आईडी फोन नंबर वाला, ठीक है, वैसे ही इसका भी एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में आपका डेटा वहां पर डाला रहेगा, ठीक है। ओपन करो मैम उसको जो डाउनलोड हुआ है। हम्म, ठीक है, इस फॉर्मेट में आपका डेटा रहेगा, ठीक है। डेटा के बाद बड़ा करिएगा, हाँ, डेटा के बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, पर्टिकुलरली इसको अपलोड मारोगे, ठीक। अब जैसे इसको बड़ा करिएगा, इस पे क्लिक करिए लाइन पे, हाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको भी बड़ा कर दो मैम, बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपके पास डेटा होना चाहिए, है ना। यहाँ पर अपना जैसे मैंने एजुकेशन का बोला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर पर्टिकुलरली आप अपना यूआरएल डालोगे जो भी आपकी वेबसाइट के होंगे अलग अलग पेजेस वाली, ठीक। कस्टम लेवल में यहाँ पर कैटेगरी पेजेस, ठीक है, यहाँ पर शूज लिखा है एग्जांपल शूज के बिहाफ में, तो यहाँ पर आप डाल दोगे अपनी कोर्सेज के बिहाफ में। जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग का है, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट्स मेरा सबसे ज्यादा कौन सा सेल होता है, फॉर एग्जांपल मेरा गूगल एड्स का होता है, ठीक है। मेरी ऑडियंस कहाँ की है, जैसे यूएसए है तो मैंने इंडिया ले लिया, इंडिया में मेरा मुंबई हो गया, ठीक है, इस टाइप से, ठीक। फिर यहाँ पर जो आप देख रहे हो सिंगल प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसके रिव्यूज, मतलब यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ अपनी रेटिंग्स वगैरह, ठीक है। और लाइक सोल्ड आउट में यहाँ पर, लेकिन हमारा ई कॉमर्स का नहीं है तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूंगा सोल्ड आउट वाले को, ठीक है। अगर सीधी से अगर लाइक इन टर्म्स ऑफ वन वर्ड अगर बात करूँ, ठीक है, पेज स्पीड का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का डेटा डालते हो, ठीक है। इसलिए डालते हो कि अगर यूजर फॉर एग्जाम्पल अगर सर्च करता है कैटेगरी वाइज तो उसको आसानी हो जाए ऐड दिखने में,
ठीक है, क्योंकि वहां पर एट द एंड जब हम डेस्टिनेशन में आएंगे तो वहां पर हम एक ही लिंक डालेंगे बस प्रमोशन के लिए, जो डेस्टिनेशन यूआरएल होता है ना। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच, जितने आपको लगाना है आप लगाइए, बस यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी डिफाइन कर दो, दैट्स इट। ठीक है, फिर जो भी कैटेगरी से यूजर सर्च करेगा, ठीक, गूगल उसको उस कैटेगरी के हिसाब से यूआरएल में ऐड दिखाएगा। ठीक है। अब सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर ये उठता है कि सर ये जो पेज फीड वाला है और जो ऊपर आ रहा था ऑटोमेटिकली असेट वाला, दोनों का मीनिंग तो ऑलमोस्ट सेम हो गया है ना, बस यहाँ पर हम एजुकेशन की कैटेगरी डाल रहे हैं, राइट। बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसलिए पेज फीड ये जो सामने आपको दिख रहा है इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा यूज करने के लिए। मैं ऑटोमेटिकली जो वाला ऑप्शन था असेट्स वाला, एक बार आना मैम गूगल एड्स पे, जो ऑटोमेटिकली असेट्स वाला था, उस पे आओ बाजू वाले टैब पे। हाँ, क्लिक करो। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है। मैं, हाँ, ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं, मैं इसको रिकमेंड करूंगा, ना कि पेज फीड वाले को करूंगा, ठीक है। क्योंकि पेज फीड में कैटेगरी डिसाइड होती है और यहाँ पर हमारा बिजनेस डिसाइड कर रहे हैं, और हम गूगल को कंट्रोल दे रहे हैं कि लाइक अकॉर्डिंग टू यूजर जो भी सर्च कर रहा है, आप अपने हिसाब से यूआरएल उसको जस्टिफाई कर दो, सिंपल। ठीक है। हाँ, नीचे आइएगा। देन आइए मोर सेटिंग पे आइए मैम। फिर ब्रांड एक्सक्लूजन मतलब यहाँ पर आपका एक्सक्लूड वाला पार्ट है ये, ठीक है। क्लिक करिएगा ब्रांड एक्सक्लूजन पे, आपको यहाँ पर किस टाइप की ब्रांड्स पे ऐड नहीं दिखाना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप चूज कर लोगे, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स पे ऐड नहीं दिखाना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करा, सबसे पहले तो आपको लाइक एक लिस्ट बनानी पड़ती है, ठीक है। आप यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे, इस न्यू ब्रांड लिस्ट पे क्लिक करना। यहाँ पर आप लिस्ट बनाओगे किस टाइप के ब्रांड्स पे आपको ऐड नहीं दिखाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने लिखा ब्रांड एक्सक्लूड, लिखना मैम। ये एक्सक्लूजन के लिए, हाँ, टारगेट के लिए नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। फिर ब्रांड्स में आपने यहाँ पर जस्टिफाई करा डिजिटल, जैसे डिजिटल आप लिखो, बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए डिजिटल अंडरग्राउंड करके है, ठीक है, या डिजिटल ये ग्रुप डॉट डिजिटल डॉट एफ आर फ्रांस करके है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, लाइक इस पे आपको अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखानी है, तो आपने यहाँ इसको चेक चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसको यहाँ, और एक नहीं, आप मल्टीपल कर सकते हो अपने हिसाब से, आपने इसको यहाँ से सेव मारा, ठीक है। अब होगा क्या कि लाइक आपकी एडवर्टीजमेंट यहाँ पर शो नहीं होगी, ठीक है। आप अपनी एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आप शो नहीं करेंगे, ठीक है, आपने इसको गूगल को पहले बता दिया, ठीक है। और इसी एक नहीं, आप मल्टीपल लिस्ट बना सकते हो, कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक। आपने एक सोशल मीडिया की ब्रांड लिस्ट बनाई, ठीक है, एक आपने सर्च इंजन की बनाई, एक आपने यूट्यूब की बनाई, ठीक है। मगर इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि लाइक मेरा एडवर्टीजमेंट इस ब्रांड्स पे दिखता है। मगर ये आप कब पता करेंगे, जब आप एक्चुअल एड रन करोगे तब, क्योंकि पहले से ये कुछ नहीं बताएगा कि हम यहाँ पर 10% आपकी एड इस लाइक लाइक प्लेसमेंट में दिखाएंगे, आपका 30% इस जगह दिखाएंगे, 40% इस जगह दिखाएंगे, ये पहले से आपको नहीं बताएगा। ये आफ्टर रनिंग एड्स, डे टू डे जब पैसा स्पेंड होते जाएगा उसके बाद आपको पता लगता है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट करिएगा। अब आता है आपका यहाँ पर एड कॉपी, ठीक है। अब देखो एड कॉपी में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे परफॉर्मेंस मैक्स में, ठीक है। मतलब पूरे परफॉर्मेंस मैक्स में यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पर एड स्ट्रेंथ में आपको दिख रहा है इमेजेस, वीडियोस, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन, बराबर, ठीक है। आपकी एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ शो होगी, ठीक है, आपकी ये एड स्ट्रेंथ हो गई, आपकी एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ शो होगी, ये सारे यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म्स आ गए, ठीक है। किस तरीके के शो होगी ये भी आपको यहाँ पर नीचे बता देगा, राइट। अब यहाँ पर देखो डिस्प्ले, नेटिव एड्स, इसके साइजेस यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। फिर आप इधर ऊपर नीचे करोगे तो उसके साइजेस यहाँ पर बताएगा, मतलब इस साइज में आपके पास ग्राफिक रेडी होना चाहिए, ठीक है। इस साइज में आपके पास ग्राफिक रेडी होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर देखिए आपको फाइनल यूआरएल, जो मैं बार बार गला फाड़ के कह रहा हूँ, आप जब एड कॉपी बनाएंगे तो आपसे फाइनल यूआरएल आपसे हमेशा पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपने अपना फाइनल यूआरएल डाला, लिखिए आप यहाँ पर wscripted.com में लिख दो, जो भी आपका फाइनल यूआरएल है वो आपने यहाँ पर डाला, ठीक है। फिर इमेजेस में यहाँ पर आप लाइक अप टू, यहाँ पर आप कितनी इमेजेस यूज करेंगे, 20 इमेजेस और करनी है, मतलब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि चलो हम सर 5 इमेजेस ले ले हो जाएगा काम, नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अप टू यहाँ पर आपको लाइक 20 इमेजेस तो आपको पूरी की पूरी यूज करनी ही करनी है, ठीक है। अब इसे इमेजेस अपलोड कर लो मैम। हम्म वहां से आप सर्च भी कर सकते हो, जो वेबसाइट और सोशल लिखा है ना, वहां पर यूआरएल डाल दो, वेबसाइट और सोशल पे जाओ ऊपर, हाँ, एस लगा दो, HTTPS। हम्म हम्म, हाँ एंटर मारो, स्कैन स्कैन हो रहा है, नीचे आइएगा। हाँ, अब जैसे इसमें ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्कैन कर लो, स्कैन वर्ड पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब जैसे ट्विटर में जो अच्छी इमेजेस होंगी वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से आप इमेजेस पे क्लिक कर लो फटाफट, सभी पे कर लो, जो सही लग रही है उन सभी पे कर लो। और 1 मिनट को हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, सेव कर लो।
ठीक है। अब नीचे इमेजेस आर चूज डिफरेंट इमेज, ठीक है। अभी बोल रहे हैं तो इसको लोगो पे आना मैम, नीचे। हाँ, यहाँ पर आप लोगो ले लो, लोगो लेना। हाँ, वेबसाइट और सोशल पे जाओ, वहाँ पर आप देखो, सर्च करो पहले, यहाँ पर आपको लोगो बताएगा। नेटवर्क धीरे चल रहा है आपका। ये क्या यू वो, कोई बात नहीं, ये इस इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक से स्कैन कर दो। ऊपर HTTPS डालो मैम। ओ, ठीक है। ये जो पहला लोगो आ रहा है, दूसरा लोगो आ रहा है, उनको चूज कर लो आप, आगे देखी जाएगी। दूसरा वाला भी कर लो। हाँ, सेव कर लो। ठीक है। अब देखिए नीचे आइए। हम्म, यहाँ से आप वीडियोस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको वीडियो यूज करना है, देन यू कैन यूज अप टू 5 वीडियोस, राइट। फिर नीचे आप 15 हेडलाइंस ले सकते हैं, ठीक है। 15 हेडलाइन के बाद नीचे वो डिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। और आपका एडवर्टीजमेंट देखो किस तरीके से दिखाएगा, ये आपको हिंट बाजू में दे रहा है प्रीव्यू में, ठीक है। आप यहाँ पर प्रीव्यू में देख सकते हो किस तरीके से आपका एडवर्टीजमेंट विजिबल करेगा। जैसे ये सर्च एड दिखा रहा है, सर्च एड में किस तरीके से होगा, आप यूट्यूब पे जाओगे तो यूट्यूब पे बताएगा, जीमेल पे जाओगे तो जीमेल पे बताएगा, डिस्प्ले पे जाओगे डिस्प्ले पे बताएगा, डिस्कवरी पे जाओगे डिस्कवरी बताएगा, है ना। मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से जहां पर एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, वो आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू सेक्शन में आपको यहाँ पर दिखा देगा, बता देगा, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, लॉन्ग हेडलाइन जो आप कर्सर रख रहे हो मैम, लॉन्ग हेडलाइन मतलब बड़ी वाली हेडलाइन, जैसे एक एक आपकी मिनिमम हेडलाइन होती है 30-35 कैरेक्टर की होती है, ठीक है। जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही सेंटेंस में हमारा, मतलब छोटे सेंटेंस में आप अपनी बात रख सकते हैं। लॉन्ग में क्या है कि आप पूरा यहाँ पर बड़े तरीके से अपनी बात रख लो, बट आपको कैरेक्टर लिमिट यहाँ पर आपको बढ़ जाती है, सिंपल, ठीक है। फिर नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन एज यूजुअल सेम, जो लाइक सर्च कैंपेन में था वैसे ही आप लेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। और यहाँ पर भी आप 4 डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, अप टू 4, ठीक। नीचे आइएगा, एक्सटेंशंस हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सर्च ऐड के अंदर, वही एक्सटेंशंस यहाँ पर आपको मिलेंगे, बट लिमिटेशंस होंगे यहाँ पर, सारे एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, जो सर्च ऐड में पढ़े हमने, है ना। नीचे आइएगा। हम्म, हाँ, नीचे आओ मैम, बस। ये फिर आता है यहाँ पर आपका लास्ट पार्ट जो है आपका ऑडियंस सिग्नल, ठीक है। नीचे आइए, नीचे आओ मैम, ठीक है। फिर आता है आपका लाइक ऑडियंस सिग्नल, ठीक है। तो ये सर्च थीम में यहाँ पर आप अपने लाइक यूजर को ले सकते हो, ठीक है। ऊपर आना मैम, सर्च थीम। हाँ, ये जो देख रहे हैं ना आप, सर्च थीम वाला, ठीक है। यहाँ पर वही चीज है, लाइक व्हाट आर सम वर्ड्स और फ्रेज पीपल यूज व्हेन सर्चिंग फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब इन टर्म्स ऑफ आप कीवर्ड यहाँ पर आप ले सकते हैं, ठीक है, फ्रीज मैच में, है ना। मतलब वही हमारा जो लाइक मैच टाइप हो गया, यहाँ पर अपने कीवर्ड्स को ले सकते हो, ठीक है, अप टू 25, राइट। जैसे यहाँ पर अगर कोई मैं ई कॉमर्स के लिए चला रहा हूँ, तो मैंने अपना प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, ठीक है, और लाइक उससे मिलता जुलता मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल माउस बेच रहा हूँ, है ना, डिजिटल माउस हो गया, वायरलेस माउस हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर अपने कीवर्ड्स को ऐड कर सकता हूँ, राइट। फिर नीचे आता है आपका ऑडियंस सिग्नल, है ना। ऑडियंस सिग्नल क्या हो गया, जैसे आपने वहां पर पढ़ा था किसमें, डिमांड वाले में, है ना, सेम, उसको देख लेना। सेम लाइक सेम मतलब है लाइक यहाँ पर भी, है ना। अब यहाँ पर अगर आपको बनाना है, लेना है, तो कैसे होगा, एडियो डेटा पे क्लिक करिएगा। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो भी ऑडियंस बनाई होगी वो सब आपको यहाँ पर मिलेगी, जैसे ब्राउज पे जाइएगा। हम्म, ठीक है। अब ये तो देखो, ये बाय डिफॉल्ट लाइक गूगल ही बनाता है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है गूगल एड्स बाय गूगल एड्स, ठीक है। हम लोगों ने किस किस में बनाई थी कल ऑडियंस, कल वो यूट्यूब की वेबसाइट की बनाई थी ना हमने कुछ। सर मलिक सर के उसमें बनाई थी, यूट्यूब और गूगल एनालिटिक्स वगैरह। हाँ हाँ, ठीक है। तो मलिक सर आप शेयर करो स्क्रीन, वो ऑडियंस यहाँ पर दिखनी चाहिए ना, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। मैम स्टॉप करना आप। ये नेक्स्ट करिए। हम्म, नेक्स्ट। आइए नीचे आइएगा। ये ऑडियंस सिग्नल दिख रहा है ना बाजू में, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, इस पे आ जाओ। एडियो डेटा पे क्लिक करना सर, ये एडियो डेटा। हाँ, ब्राउज पे जाइए। अब देखो हमने यहाँ पर वही ऑडियंस बनाई थी, ठीक है, वेबसाइट विजिटर, यूट्यूब यूजर, वेबसाइट विजिटर पे क्लिक करना सर। मैं आप लोग क्रॉस चेक करा रहा हूँ, ठीक है। वहां पर जो हमने देखा था वही चीज यहाँ पर भी है। देखो हमने डेमो वाली बनाई थी, गूगल एनालिटिक्स की बनाई थी, वो तो बाय डिफॉल्ट गूगल परचेज वाली बना देता है। तो जो भी आप ऑडियंस वहां पर बिल्ड करेंगे वो सब आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। वो सब यहीं पे मिलेंगे, और आपको अलग से बनाना है तो न्यू सेगमेंट पे जाकर यहाँ से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे न्यू सेगमेंट पे क्लिक करना, इसमें भी वही सेम ऑप्शन आएंगे जो हमने हमारे डिमांड वाले में देखे थे, डिमांड वाले में एड्स में, ठीक है। दिखा देते हैं, देखो वही ऑप्शन आ गए यहाँ पर, ठीक है। यहीं से मैं आपको ऑडियंस मैनेजर पे ले गया था, ठीक, वहीं पर हमने ऑडियंस सारी बनाई थी, है ना। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे, है ना। क्रॉस करना है इसको सर।
बात समझ आई? यस सर। परफेक्ट सर, परफेक्ट। देन फिर इसके बाद नीचे आपका लाइक ऑडियंस का नाम वाम यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। इस पे सिग्नल पे क्लिक करना जरा, ऊपर वाले पे, ब्लू वाले पे। हाँ, क्लिक करिए। हम्म। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको इंटरेस्ट, ठीक है, अपना जो डिटेल टारगेटिंग होता है, ठीक है, अपना एफिनिटी वाला पार्ट, ठीक है, आपका इन मार्केट सेगमेंट वाला पार्ट, डेमोग्राफिक वाला पार्ट, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। डेमोग्राफिक वाइज एज, जेंडर, लाइक पेरेंटल स्टेटस, हाउस होल्ड इनकम, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे फिल्टर, ठीक। फिर इसके बाद नीचे अपना ऑडियंस नेम पे आप आएंगे। ऑडियंस नेम पे क्लिक करें और यहाँ पर अपनी ऑडियंस का नाम डाल दोगे, ठीक है, मतलब जो ये आपने ऊपर पूरी ऑडियंस जो बनाई है उसका यहाँ पर आप नाम डाल दोगे, ठीक है। इन फ्यूचर लाइक आप कोई भविष्य में इसी टाइप का कोई कैंपेन रन करने जाते हो तो वो ऑडियंस आपको हमेशा लाइब्रेरी में सेव मिल जाएगी। जैसे मेटा में हम ऑडियंस को सेव करते थे वैसे ये भी ऑप्शन है, बस आपको नाम डाल के यहाँ पर सेव करना है, ठीक। फिर कुछ नहीं है, फिर इसके बाद आप इसको नेक्स्ट मार के अपना बजट सेट करोगे। बजट सेट करने के बाद आपका प्रीव्यू में जाएगा, देन गो फॉर लाइव, ठीक। अब बस एक आखिरी चीज, इसमें जो बजट सेट होता है, ठीक है, मिनिमम मान के चलो आप 1200-1500 रुपए का आप मान के चलो, लेके चलो, ठीक है। गूगल ये नहीं कह रहा है, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। गूगल आपको ये नहीं बोलेगा कि आप यहाँ पर 1500 रुपए लगाओ, 100 रुपए लगाओ, ये लगाओ। वो अपने हिसाब से आपको इसे रिकमेंड करता है, वो तो रिकमेंड करेगा ही करेगा, ठीक है। एज यूजुअल मैं बता रहा हूँ कि लाइक अगर आपको परफॉर्मेंस मैक्स या फिर डिमांड वाला रन करना है, देन लाइक गो फॉर लाइक 1200-1500 के हिसाब से आप यहाँ पर बजट यूज करिए पर डे का, ठीक है। तो जाकर आपको ये थोड़ा सा इफेक्टिव और आउटपुट देगा, ठीक है। नहीं तो फिर थोड़ा सा लाइक क्रिटिकल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट निकालना या लाना, राइट। तो ये अभी तक आपने देखा है क्या चीज, आपका जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, ठीक है। अब इस वाले कैंपेन में किसी को कोई परेशानी कुछ है तो पूछिए पहले। बताइए बताइए, हाँ ना। सर मेरे इसमें ना पेज फीडिंग नहीं आ रहा था। आई एम सो सॉरी, मैंने हाथ क्लियर नहीं किया। क्या नहीं आ रहा था आपके इसमें? सर जो कैंपेन सेटिंग में हम गए थे ना, तो जो मैम के इसमें यहाँ पे पेज फीड वाला ऑप्शन आ रहा था, वो मेरे इसमें नहीं हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अपने इसमें ऊपर वाला तो आ रहा है ना, लाइक ऑटोमेटिकली वाला। था। मेन चीज तो वो है, ठीक है। और लाइक पेज फीड के लिए भी आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता है, आपको सेटअप में बिजनेस डेटा के अंदर जाना पड़ेगा। वहां से आप क्रिएट करोगे, देन फिर आप इधर आओगे। ओके। कोई ऑप्शन देखिए, किसी किसी के पास हो सकता है कुछ ऑप्शन आए, किसी के पास हो सकता है कुछ ऑप्शन नहीं आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लाइक एड अकाउंट सही नहीं है या बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। वो 2 दिन बाद हो सकता है अपडेट मार दे आपके इसमें, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका एड अकाउंट पुराना होता जाएगा ना गूगल का, तो आपको धीरे धीरे सारे ऑप्शन आपको मिलते जाएंगे, ठीक है सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गूगल के हमारे सारे कैंपेन्स यहाँ पर वाइंड अप होते हैं, ठीक है। और लाइक अब इसके बाद जो लाइक हम यूज करेंगे है ना, वो देखेंगे लाइक थर्ड पार्टी एड्स, ठीक है। ये मेरा लाइक वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक भी है, और इसकी आपको मैं अलग से रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। इसकी एक अलग से जॉब प्रोफाइल होती है मीडिया बायर की, ठीक है। जितनी भी आपने पीआर एजेंसी सुनी होंगी नाम वगैरह, पीआर एजेंसीज हो गया, ठीक है, डिजिटल मीडिया एजेंसीज हो गई, ठीक है, जो ये मूवीज वगैरह वेब सीरीज आती है ना उनको प्रमोट करते हैं, ठीक है, जो डिजिटल प्रोडक्शंस वगैरह हो गए, ठीक है, इन सभी में मीडिया बायर की नीड होती है, ठीक। मीडिया बायर का, ठीक है, एवरेज जो सैलरी स्टार्ट होता है वो 12 से 15 लाख का स्टार्ट होता है, ठीक है, मिनिमम बता, एक अच्छी कंपनी का बता रहा हूँ, इतना एक एवरेज स्टार्टिंग है, ठीक है। रीजन क्या है मीडिया बायर का, कि लाइक ये ऑलराउंडर होते हैं, ठीक है। ऑलराउंडर मतलब कि उनको डिजिटल वे में भी ऐड लगाना आनी चाहिए, उनको लाइक ऑफलाइन में भी ऐड लगाना आनी चाहिए, मतलब न्यूज़पेपर ये सब, उनको रेडियो में भी ऐड लगाना आनी चाहिए, ठीक है, मतलब उनको ऑलराउंडर बनना है, उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी ऐड लगाना आनी चाहिए, ठीक। मगर ये केवल लैपटॉप, अपने लैपटॉप से लगेगी बस, आपको कहीं जाना नहीं है। उसी को हम कहते हैं थर्ड पार्टी एड्स, ठीक है। मतलब आप एक जगह बैठ के, आपको बैंगलोर के न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड लगाना है तो बैठे बैठे आप खुद ऐड लगा सकते हो, ठीक है। आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है कि लाइक किसी को आपने वहाँ हेड ऑफिस में फोन कर रहे हो, ले भाई ये मेल कर रहा हूँ, ठीक है, कल के अखबार में ऐड चला देना, नहीं, किसी के भरोसे नहीं बैठना। सारी चीजें ऑनलाइन है, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर रिक्वायरमेंट प्रेस कर दो, ठीक है, और उसके बाद उनका कंफर्मेशन आ जाएगा, देन गो फॉर लाइव। आपका एडवर्टीजमेंट लाइव हो जाएगा उस न्यूज़पेपर में या उस रेडियो पे या उस प्लेटफॉर्म पे, सिंपल, ठीक है। उसी को हम कहते हैं मीडिया बायर, राइट। मगर मीडिया बायर की वैकेंसीज बहुत 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 कम निकलती हैं, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि लाइक सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज है वो 3 लोकेशन में होती है, एक हैदराबाद, एक आपका मुंबई, ठीक, और लाइक बेंगलुरु रीजन आप मान लो, दिल्ली दिल्ली साइड इतना नहीं निकलता है, ठीक है। वहां पर मीडिया बायर आपको मिलेंगे, बट बहुत कम मिलेंगे, बट इतना पैसा नहीं। मुंबई में और हैदराबाद में, ठीक है, गजब है, मतलब अंधा पैसा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको 2 वेबसाइट्स आपको बताता हूँ, ठीक है। 2 वेबसाइट, थोड़ा सा आप लोग आरएनडी करके आइएगा, ठीक है। अभी आप लोग को पता है जैसे अभी आईपीएल 22 मार्च से स्टार्ट होगा, है ना, जियो सिनेमा ब्रॉडकास्ट कर रहा है, उसका एक दिन का रेट कितना है? एक दिन का इन द सेंस, जब मैच चलेगा, मैच के टाइम पे जब ब्रॉडकास्ट होगा 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का, या 6 से 12 मान लो, 6 घंटे का, कितना पैसा चार्ज करता है या कर रहा है, बताइए। नो आइडिया सर। नो आइडिया सर। अगर आप लाइक अभी देखेंगे भी सही, ठीक है, तो उसका मिनिमम जो स्टार्टिंग है वो 10 लाख रुपए है एक दिन का, ठीक है, 10 लाख रुपीज पर डे,
है ना। और सेम फॉर अगर हॉटस्टार पे जाओगे, अभी जैसे जब क्रिकेट का टाइम नहीं होता है, नॉर्मल टाइम पे जो हॉटस्टार का बजट है, जैसे हम लोग का मेटा के अंदर 80 रुपए है, लिंक्डइन पे 500 रुपए है, क्वेरा पे 360 है ना, एक एवरेज बजट है डेली का, ठीक है, डेली का है। हॉटस्टार पे जो डेली का बजट लगता है वो लगता है 1 लाख रुपए एक दिन का मिनिमम। मतलब उससे नीचे प्राइस पे आप ऐड ही नहीं लगा सकते हो, राइट। दैट इज द क्वालिटी ऑफ थर्ड पार्टी। इसमें छोटे मोटे क्लाइंट्स या छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं, इसमें सब हैंडसम ही आते हैं, तभी इनका पैकेज ज्यादा होता है, राइट। मैं आपको दो वेबसाइट बताता हूँ, दो वेबसाइट में आपको प्रॉपरली R&D करके आना, प्रॉपरली, ठीक है। नया टैब खोलो। हाँ, यहाँ पर लिखिएगा मैम, सॉरी 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 मलिक साहब, सॉरी सॉरी, यहाँ पर लिखिएगा सर, आप पहली वेबसाइट लिखिए द मीडिया आंट, द मीडिया, ANT, हाँ ANT, हंट नहीं, ANT हंट हटाओ, द मीडिया आंट, ANT, हाँ, एंटर, हाँ, ठीक है। ये पहली वेबसाइट हो गई, ठीक है, इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। और सेकंड आप लो रिलीज माई एड, रिलीज माई एड, RELEASE, रिलेवेंट थोड़ी ना, रिलीज माई एड, हाँ ये रही, खोल लीजिए इसको, ठीक है। ये दो वेबसाइट्स हैं, ये इंडिया की हैं दोनों कंपनीज। और सबसे पुरानी रिलीज में ऐड है, उसके बाद तो मीडिया आंट है, दोनों बढ़िया चल रही है। मीडिया आंट के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लाइक एडवर्टीजमेंट की, जैसे आपको अगर एयरपोर्ट पैड लगाना है तो आप मीडिया आंट के पास जाओ, मतलब वहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। इसके पास लिमिटेशन है, रिलीज में ऐड के पास लिमिटेशन है ना। इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा मैं कल, ठीक है। बट ये कि इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है। आप पढ़ के आओगे तो आपको लाइक समझने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। जैसे मीडिया आंट पे क्लिक करो। अब यहाँ पर मैं हिंट दे दूँ, देखो नीचे आना, जैसे ब्राउज, हल्का सा ऊपर मैम, हल्का सा ऊपर बस, ब्राउज मीडिया बाय जनरिक, यहाँ पर आप देखो एयरपोर्ट पे आपको लगाना है ऐड, सिनेमा में लगाना है, डिजिटल वे में जाना है, इन्फ्लुएंसर को आपको ढूंढना है, ठीक है, मैगजीन, न्यूज़पेपर, BTL, ठीक है, आउटडोर, रेडियो, स्पोर्ट्स, टेलीविजन डील्स, ये इतने सारे चीजों को कवर मारता है, ठीक है। मतलब सिंगल वेबसाइट से आप इतने प्लेटफॉर्म पे अपना एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो, ठीक। ये तभी यहाँ पर जैसे मीडिया की कंपनी है ना, यहाँ पर आपको जो लाइक बंदे मिलेंगे, ठीक है, वो केवल इसी की मिलेंगे, मीडिया बायर के, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लाइक बिजनेस ओनर हूँ, मेरे स्टार्टअप हूँ, मैं एक एथर कंपनी है मेरी, ये ई स्कूटी की। अब मेरे को ऐड लगाना है, एयरपोर्ट पे भी लगाना है, 2-3 जगह लगाना है, तो मैं किसी एडवर्टाइजर को हायर नहीं करूंगा, क्योंकि लाइक फिर मेरे को मल्टीपल बंदे हायर करने पड़ेंगे, है ना, अगर अलग अलग जगह पे ऐड चलाना है तो, है ना। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मीडिया आर्ट के पास जाऊंगा, मैं अपनी रिक्वायरमेंट उनको बता दूंगा, ठीक है। मीडिया आर्ट आप चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरी चीज, मीडिया मीडिया ये जो कंपनी है द मीडिया आर्ट, ये आपको एक एम्प्लॉय लाइक आपको दे देगी, मतलब कंसल्टेशन केस में एक एम्प्लॉय आपको दे देगी, आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे और वो आपके बिजनेस के बिहाफ में खुद एड रन करेगा, ठीक है। वो भी इसी वेबसाइट से रन करेगा, द मीडिया से करेगा, है ना। तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट लाइक कम होती है, बट ये कि पैसा अच्छा है ना, लाइक इन टर्म्स ऑफ करियर स्कोप इसके अंदर बढ़िया है, अगर एक बार लाइन पकड़ ली तो, ठीक। तो ये दोनों वेबसाइट्स को थोड़ा सा आप लोग डिटेल्ड वे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आएंगे, ठीक है, और अपने एंड से थोड़ा समझ के आएंगे, फिर मैं आपको दोनों वेबसाइट्स के बारे में प्लस लाइक हॉटस्टार का मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि हॉटस्टार पे एडवर्टीजमेंट कैसे रन करी जाती है, ठीक। अब इसमें किसी का कोई सवाल, कोई प्रश्न कुछ है तो पूछिए। बताइए निशान भैया। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर मैं मेरा जैसे एक्सपोर्ट का है, तो मैं ये बोल रहा था हम्म, कि उसमें मुझे क्या बोलते हैं, ईमेल एक्सट्रैक्ट जो मतलब टूल्स होते हैं, उसका यूज़ लेना चाहिए क्या? देखो मार्केट में क्या है ना, कई सारे फर्जी वाले टूल्स हैं, जी। ठीक है। तो मैं लाइक इतना उस पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है है ना। सर। हाँ। उसके लिए लाइक कई सारे ऐसे पेड टूल होते हैं, बट वो कॉस्टली होते हैं, आप उसके थ्रू जाओ तो ज़्यादा अच्छा है ना। क्योंकि लाइक ये जो थर्ड पार्टी वाले होते हैं ना, ये आप अपनी प्रोफाइल के थ्रू करोगे तो वहाँ पर ये हो सकता है कि प्रोफाइल आपकी ब्लॉक सस्पेंड हो जाए, है ना। अच्छा तो सर। मैं आपको एक टूल आपको बता देता हूँ, ऑक्टोपस करके होता है, ठीक है, ऑक्टोपस ऑक्टोपस CRM करके होता है, या सर्च करना एक बार, मलिक सर, मलिक सर सर्च करो, नेट ऐप पे खोलो, ऑक्टोपस CRM, ये एक्सटेंशन होता है बेसिकली, ठीक है, जैसे क्रोम एक्सटेंशन होता है ना, उसके थ्रू आप बल्क में लिखिए ऑक्टोपस, लिखिए ऑक्टोपस CRM, तो बल्क में आप लोग क्या है ना, मैसेज कर सकते हो, बल्क में रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, तो सारी चीजें आपको इस लाइक एक्सटेंशन में मिल जाती हैं। एंटर मार दो। हाँ, ये जो ऑक्टोपस वाला है ना, ये लिंक्डइन के लिए होता है, नीचे आना सर। हाँ हाँ ऐड चल रही है, हाँ ये वाला, हाँ ये स्पेसिफिक फॉर लिंक्डइन ही होता है, हाँ सर, इसका मैंने सुना था सर। ठीक है। तो इसको आप यूज कर सकते हो, इसका प्राइसिंग में शायद कम ही है, ज्यादा महंगा नहीं है, इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है सर। ठीक है। जी और सर। अब से देखो आप लोग क्लासेस सैटरडे रहेंगी, ठीक है। मे बी कल जो है वो लाइक हमारा आखिरी क्लास हो, है ना। उसके बाद आप लोग का स्टार्ट होगा वर्डप्रेस, मैं आपको जर्नी बता देता हूँ अब कैसे क्या होगी, बाद में कंफ्यूजन ना हो।
फिर इसके बाद आपका स्टार्ट होगा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के बाद आपका स्टार्ट होगा एसईओ। ठीक है। एसईओ के बाद आपका लाइक होगा, इसमें आपका कंटेंट वाला पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, कंटेंट राइटिंग प्लस मार्केटिंग। देन वापस से एक बार और स्टार्ट में करवाऊंगा आपका एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। देन आपके छोटे मोटे जो टॉपिक्स है, ईमेल मार्केटिंग हो गए, फ्रीलांसिंग हो गया, ठीक है, ओआरएम वगैरह हो गया। ठीक है, जो छोटे मोटे टॉपिक्स है वो आपके यहाँ पे फिर कवर होंगे। आप ध्यान दो चीज़ों पे देना, एक एसईओ पे और एक एसएमओ पे। ये अगर नहीं समझ में आते तो कोई मैटर नहीं करता है, ठीक, मगर एसईओ और एसएमओ को थोड़ा सा ढंग से आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और इन डेप्थ जाना। बात समझ आई? सर। हाँ सर। सीओ कौन ठीक है। सिखाएंगे सर? और जिस सॉरी, सीओ कौन सिखाएंगे सर? एसईओ करण सर करके हैं, वो आपको बताएंगे, करण करके वो आपको बताएंगे। ठीक है। ठीक है। और जो आपको यहाँ पर बताएंगे वो एक टाइम पे लाइक मेरे ही स्टूडेंट रह चुके हैं। ठीक है, एक टाइम पे वो काफ़ी टाइम पहले, मतलब आज से करीबन 3 साढ़े 3 साल पहले वो मेरे ही स्टूडेंट रह चुके हैं। वो एस्ट्रोटॉक में काम कर चुके हैं, करण भाई। ठीक है, लाइक एज अ लाइक एसईओ टीम लीड। ठीक है, एस्ट्रोटॉक जो कंपनी है भविष्य बताती है ना, वहाँ पर। मगर लाइक बढ़िया है, आप देखोगे तो लाइक समझ में आएगा। और उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करिएगा आप सभी, है ना, तभी मजा आएगा। ठीक है। और किसी का कोई सवाल, कोई प्रश्न? वी होप ही टीच लाइक यू। हाँ मैम, अपना ही स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहो। बस एक चीज में आपको कमी लग जाएगी, हाँ, एक्टिवनेस में। ठीक है, जैसे मैं लाइक मैं अपने आप को थोड़ा सा प्रोएक्टिव मानता हूँ। आप लोग तो थोड़ा सा आलस के शिकार रहते हो, है ना, सुबह सुबह। ठीक, अभी इतने टाइम में आपने कभी मेरे मुंह से वो आलसी वाली वॉइस नहीं सुनी होगी, अरे यार आज तो क्या ये वो, ऐसे करके नहीं सुनी होगी। नहीं सर। एकदम लाइक जो पढ़ाने वाला मोड रहता है, बस वही। जी सर। बट ये कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, कंटेंट में आप बेफिक्र रहें।